ब्राह्मणी और तिल के बीज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मणी और तिल के बीज। एक बार की बात है, एक निर्धन परिवार में ब्राह्मण रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण, कल सुबह कर्क संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहता है। पत्नी बोली, तुझे तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा। मिष्टान्न नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों को तो बात ही क्या करनी है। ब्राह्मण ने कहा, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले ही आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर दो। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कैसे? तब ब्राह्मण ने सूअर और शिकारी की गिदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लग गया। सूअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सूअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इस बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सूअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज दैववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प से अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः इनका भोग मैं इस रीति से करूँगा कि बहुत दिन तक इनके उपभोग से ही मेरी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गिद्दड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गीदड़ भी वहीं मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कूट छाँट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचनानुसार घर में पड़े तिलों को छाँटना शुरू कर दिया। छाँट पछोड़ कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्रविष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोधित तिलों के बदले अशोधित तिल मांगेगी तो क्या कोई भी देगा? इनके उच्चिष्ट होने का किसी को और पता ही नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छटे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक एक घर में पहुंच गई और कहने लगी, बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को दिल ले लो। उस घर की गृह पत्नी को यह सौदा करने जा रही थी, तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता, इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छटे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा? यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य में इन छठे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने पर माता ने यह सौदा नहीं किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लोभ किसी भी आकार या प्रकार का हो, हमेशा अहितकारी होता है।
जब लोगों के सामने आपकी लोभ की पोल खुलती है तो आपका सिर शर्म से झुक जाता है। धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।